Hey winners, hope you all are doing great. एक बात बताऊं, जब मैंने अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस की जर्नी को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया और उन लोगों को देखा जो मुझे ट्रूली सक्सेसफुल लगे, तो मैंने एक चीज पाई कि किसी भी इंसान की जिंदगी में जो सक्सेस है वो इन 5 लॉज के बिना आना पॉसिबल ही नहीं है, जो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आपने ये चेक करना है कि इनमें से कितने लॉज को आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो और किसको आप आज से फॉलो करना स्टार्ट कर देने वाले हो, क्योंकि ये प्रकृति के वो नियम है, ये यूनिवर्स की वो पावर्स हैं जिनके बिना ट्रू सक्सेस, ट्रू ब्लिस, ट्रू हैप्पीनेस तक इंसान का पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जानते हैं इस वीडियो में वो कौन से लॉज हैं जिन्होंने हर सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी को बदला, इंक्लूडिंग मी, जो आपकी लाइफ में भी रियल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो ट्रू सक्सेस तक पहुंचाने वाला प्रकृति का सबसे पहला नियम है द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस। ऐसा बोला जाता है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, एवरी बेनिफिट हैज अ कॉस्ट। हम जो भी पाते हैं, जो भी हमें मिलता है, उसकी एक कीमत है जो हमें चुकानी पड़ती है। लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें कीमत ना चुकानी पड़े, लेकिन मिल सब कुछ जाए। मैंने बहुत समय पहले लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी का एक इंटरव्यू देखा था। उसमें उन्होंने बोला था कि बचपन से लेकर आज तक हमने जिंदगी में कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई, यानी किसी एक चीज की कुर्बानी दी सक्सेस तक पहुंचने के लिए। मैंने कुछ टाइम पहले विराट कोहली का एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो बोल रहे थे कि उन्हें बटर चिकन बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन क्योंकि उन्हें अपनी फिटनेस की जर्नी पर अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने हर वो चीज को छोड़ दिया जो एक बाधा बन सकती थी। वो इंटरव्यू की छोटी सी क्लिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, देखो। You told me 4 years ago on your birthday, said you lifted your shirt. मैं देखा नीचे ग्लूकोज के बिस्किट लगे हुए थे और you said, सिस्टर आपको पता है मैंने 1 साल से बटर चिकन और नान नहीं खाया। उसको 4 कर दो। अब 4 हो गए ना। दर्द था दिल्ली वाले लड़के का, अब गर्व है। अब गर्व है। अब गर्व। तो क्या कुर्बानी आप दे रहे हो? हमने ये तो डिसाइड किया क्या पाना है, लेकिन उसके लिए क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब कई बार लगता है ये बड़ा नेगेटिव वर्ड है, कुर्बानी, हाँ कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। नहीं, इसका मतलब है कि हो सकता है वो चीज जो आपको ऊपर बढ़ने से रोक रही हो, जो आपकी जिंदगी में आपके लिए अच्छी ना हो, उसको छोड़ना हो, उसका सेक्रीफाइस करना हो, उसकी कुर्बानी देनी हो। क्या आप टीवी छोड़ सकते हो? क्या अगर आपने वेट लॉस करना है तो शुगर, बैड फैट, बैड कार्ब्स, इनको छोड़ सकते हो? क्या थोड़ा सा एक बॉडी बिल्ड करनी है तो एक्सरसाइज का पेन ले सकते हो? किस चीज की कुर्बानी दोगे? और अगर आप सही सैक्रिफाइस करना चाहते हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रायोरिटीज डिसाइड करो, क्या चीज जरूरी है और क्या चीज जरूरी नहीं है। जैसे अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो ऑब्वियसली खाना खाना जरूरी है, लेकिन पिज्जा खाना जरूरी नहीं है, तो उसका त्याग किया जा सकता है। तो जो चीज जरूरी है उसका त्याग नहीं, जो चीज हम एक्स्ट्रा अपनी जीभ के स्वाद के लिए, अपनी सेंसेस के स्वाद के लिए, या वो जो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रहा है उसकी पूर्ति के लिए जो काम हम कर रहे हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा अगर कामयाबी की सीढ़ी चढ़नी है तो। सुना होगा आपने जेफ बेजोस, बिल गेट्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा सक्सेसफुल हैं। उन्होंने कई रातों की नींद त्यागी, अपने ऑफिस में ही सो जाया करते थे। बहुत से लोग तो अपने लैपटॉप पे काम करते सो जाया करते थे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी कुर्बानियां दी। अरे मैं क्या चीज हूं यार, सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बनने के लिए अपना घर बार, अपना बीवी बच्चे को छोड़ करके जाना पड़ा था। किस चीज का त्याग करोगे? क्योंकि कुछ चाहिए तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी मेरे दोस्त। किस चीज की कीमत चुकाओगे? कमेंट करके जरूर बताना। जब मैंने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी शुरू की तो एक बुक मुझे पढ़ने को मिली, इसका नाम था द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस बाय दीपक चोपड़ा। बहुत ही शानदार बुक थी और इसमें जो सेकंड लॉ था वो था द लॉ ऑफ गिविंग। तो इस बुक की हालत थोड़ी खराब है, लेकिन इसने मेरी जिंदगी की हालत को सुधार दिया। द लॉ ऑफ गिविंग। द लॉ ऑफ गिविंग क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो यूनिवर्स है ये ऑपरेट कर रहा है सर्कुलेशन पे। हर एक चीज का सर्कुलेशन हो रहा है। आप देखो पूरा यूनिवर्स में हर चीज सर्कुलेट कर रही है। इवन हम जो इस यूनिवर्स की एक बहुत छोटी सी एंटिटी हैं, इसमें भी हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। अगर वो रुक जाए तो क्या होगा? हमारी सांसें सर्कुलेट कर रही हैं, अगर वो रुक जाए तो क्या होगा? तो कहने का मतलब है जहां पर ये सर्कुलेशन रुक जाता है वहां पर अंत हो जाता है, वहां पर कुछ बढ़िया जिंदगी में आता नहीं है। तो ये यूनिवर्स सर्कुलेशन के लॉ पर ऑपरेट करता है और ये सर्कुलेशन एक ही चीज से पॉसिबल है, वो है द लॉ ऑफ गिविंग। कि आप क्या बांटना चाहते हैं, इस दुनिया को आप क्या दे सकते हैं। जो बांटेंगे वही जिंदगी में वापस आएगा। और ऐसा बोलते हैं कि हर एक स्पिरिचुअल बुक का, हर एक रिलीजन का, हर एक चीज का बेस जानते हैं क्या है? सिर्फ एक लॉ, द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग। जो बोएंगे वही काटेंगे, जो बांटेंगे वही मिलेगा। 100% काम करता है ये लॉ। आपकी जिंदगी में हर ब्लिस, हर सक्सेस को लेकर के आ सकता है। तो ये लॉ बोलता है कि बांटो जितना बांट सकते हो, दूसरे लोगों की हेल्प करो, दूसरे लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करो।
अब यहां मेरा यह मतलब नहीं है कि पैसे ही बांटने हैं, मतलब बांटने का मतलब सिर्फ पैसे नहीं है, समझो ध्यान से। जो आपकी जिंदगी में चीज थोड़ी सी ज्यादा है, प्रचुर मात्रा में है, उसको दूसरों के साथ बांटो। अगर वो पैसे हैं तो ऑब्वियसली उससे किसी लाइफ में वैल्यू ऐड करो। अगर आपके पास खुशियां बहुत ज्यादा है, दूसरे लोगों के साथ खुशियों को बांटो। अगर आपके पास हिम्मत है, हौसला है, दूसरे लोगों के साथ उस हिम्मत को बांटो, उनकी जिंदगी में हिम्मत दो। और जो आप बांटोगे वो किसी ना किसी शक्ल में वापस जरूर आएगा। हो सकता है आपने किसी के साथ प्यार बांटा, वो आपकी जिंदगी में अच्छी सेहत की शक्ल में वापस आ रहा है। आपने किसी के साथ हौसला बांटा, किसी के साथ खुशियां बांटी, वो आपकी जिंदगी में दुआओं के रूप में वापस आ रही है। आपने किसी के साथ समय बांटा, तो हो सकता है आपकी जिंदगी में वो ब्लिस बन करके वापस आए। जो बांटोगे वो जिंदगी में वापस आएगा, जो बोएंगे वो काटेंगे, जो बांटेंगे वो मिलेगा। ऐसा बोला जाता है कि गुलाब बांटने वाले के हाथों में खुशबू रह ही जाया करती है मेरे दोस्त। तो बहुत से लोग पूछते हैं जी मैं अपने काम में कैसे ज्यादा सक्सेसफुल हूं। एक सिंपल सी बात बोलता हूं कि आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा द लॉ ऑफ प्राइस एंड वैल्यू, कि जो प्राइस हम चार्ज करना चाहते हैं, जो पैसे हम कमाना चाहते हैं, वो उसके बराबर होता है जो वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं। तो कोशिश कीजिए, ज्यादा पैसे कमाने हैं तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कीजिए। जो आपके पास है उसको ज्यादा बढ़ा करके दो। सामने वाले ने अगर 100 रुपए दिए और उसने एक्सपेक्ट किया कि 100 रुपए का ही मुझे जो भी आप काम कर रहे हैं सर्विस या जो भी मिलेगी, उसको 110 रुपए की सर्विस दो। ऐसा काम करके दो कि वो जिंदगी में आपका नाम कभी ना भूले। मटेरियलिस्टिक पोजेशंस में, चीजों में कई बार हो सकता है कि उतनी ज्यादा ना वैल्यू दे पाए, लेकिन उसके साथ साथ जो सर्विस दे सकते हो, जो आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हो, जो उसका आदर कर सकते हो, इतना ज्यादा उसको भर भर के दो कि उसको लगे कि मुझे इसी इंसान के पास वापस दोबारा आना है। लॉ ऑफ गिविंग पे फोकस करो। जो थोड़ा सा आपके पास है लोगों की लाइफ में बांटना शुरू करो। अबंडेंस लेकर के आपकी जिंदगी में आएगा, इस बात का दावा करता हूं। और हाँ, इस वीडियो को भी लोगों के साथ बांटना, शेयर करना। मैंने ये वीडियो बनाकर, ये मैसेज देकर अपना काम पूरा किया, लेकिन अगर आपने शेयर का बटन प्रेस किया तो ये मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता है और उनकी जिंदगी में जो चीजें प्रचुर मात्रा में है वो दूसरे लोगों के साथ बांट सकते हैं, ताकि और लोगों की जिंदगी में भी ये ब्लिस को लेकर के आए, हैप्पीनेस को लेकर के आए, ट्रू सक्सेस को लेकर के आए। भूलना मत। नेक्स्ट लॉ, द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट ब्यूटिफुल लॉ इज द लॉ ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन यानी नियत। क्या नियत हम कर रहे हैं? जैसे एक इंसान दूसरे से मिला, उसने हाथ मिलाया, बोला हाँ जी बहुत मजा आया आपसे मिल करके, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अंदर ही वो बोल रहा है यार ये फिर से आ गया दिमाग खाने, पागल बनाने। अब ये जो यूनिवर्स है, ये क्या उसकी जो मुंह से निकली हुई बात है वो समझ रहा है? अरे नहीं, ये तो सामने वाला इंसान समझ रहा है। वो कायनात, वो यूनिवर्स, उसको जो मर्जी नाम दो, अल्लाह दो, वाहिगुरु दो, गॉड दो, खुदा दो, परमात्मा दो, वो तो हमारे यहां से निकली हुई ब्रेन वेव्स और फ्रीक्वेंसीज को समझता है। वो हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश, इटालियन, मैंडरिन नहीं समझता। वो समझता है यहां से निकली हुई ब्रेन वेव्स। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो आज क्वांटम फिजिक्स प्रूव कर चुकी है। ये तो आज एपिजेनेटिक्स के दौर में हर एक इंसान जानता है कि ये यूनिवर्स फ्रीक्वेंसीज से ऑपरेट होता है। तो जो फ्रीक्वेंसीज हम रिलीज करते हैं, वही फ्रीक्वेंसीज हमारी जिंदगी में उसी तरह की सेम फ्रीक्वेंसीज को लेकर के आती हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक उसी तरह हमने जो इंटेंशन की, अपनी नीयत को प्योर रखा, प्योर एंड पाइस, जो हम चाहते हैं किसी दूसरे से, वही यहां माइंड में रखा। क्योंकि यकीन मानना, हम मुंह से कितना भी बोल लेंगे, हो सकता है हमने सामने वाले इंसान को धोखा दे दिया, लेकिन कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं है जिसको धोखा देना बड़ा मुश्किल है मेरे दोस्त। वो समझ जाता है हमारी इंटेंशन से कि ये चाहता क्या है, किस तरह की फ्रीक्वेंसी पर ये ट्यून्ड है, क्या वाइब्स हैं इस इंसान के अंदर। तो जो वाइब्स आप रिलीज करोगे अपनी इंटेंशन से, वही तरह की वाइब्स हमारी जिंदगी में वापस अबंडेंस और ब्लिस को लेकर के आती है। जिस भी इंसान से मिलो उस इंसान की जिंदगी में दुआ भेजो, जिस भी इंसान से मिलो उसकी जिंदगी में अच्छी सेहत भेजो। अरे हम तो उस धरती से बिलोंग करते हैं जहां पर हमें ये श्लोक सिखाए जाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर इंसान, सबसे पहले बोलो हर इंसान सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हर एक इंसान निरोगी हो। तो जहां पर ऐसी वाइब्स रखी जाती हैं कि हर एक इंसान की जिंदगी में खुशी आए, हर एक इंसान निरोगी हो, तो सोचो जब हम दूसरों के लिए ऐसी इंटेंशन, ऐसी वाइब्स रखते हैं, तो वही हमारी जिंदगी में वापस लौट करके आती है। जिस भी इंसान से मिलो, देखो कि ये जिंदगी में कितनी मेहनत, कितना काम, कितना अच्छा कर रहा है। भगवान इसको, वाहिगुरु इसको, गॉड इसको, अल्लाह इसको, परमात्मा इसको तरक्की देना। हर इंसान के लिए पॉजिटिव इंटेंशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस रिलीज करो। आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में भी ये चमत्कारी रूप से काम करेंगी और सक्सेस को, आपके दरवाजे को खटाना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, दावा करता हूं। नेक्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लोगों ने इसको बिगाड़ दिया, लोगों ने इसको गलत तरीके से समझा। एक्चुअली ये लॉ है लाइक को अट्रैक्ट करने का। ऐसा बोला जाता है कि जो आप चाहोगे आपकी जिंदगी में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा।
बिल्कुल नहीं। यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट व्हाट यू हैव इन योर लाइफ। जो हमारी जिंदगी में है वही हम पाते हैं। अब आप कहोगे है तो पाते कैसे, बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। वो यहां पर है। एक एग्जांपल देता हूं। आपने वो जनरेटर देखा है, वो जनरेटर जिसको ऐसे करके चलाना पड़ता है, फिर उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है। तो जो हम बाद में उसकी स्थिति चाहते हैं, पहले वही स्थिति हमको क्रिएट करनी पड़ती है। साइफन देखा, बचपन में हम वो पाइप को मुंह लगाकर पानी खींचते थे, पानी निकल आता था, याद है, पढ़ा होगा साइंस में भी। तो जो पानी का फ्लो हमको चाहिए, पहले हमको उसको बनाना पड़ता है कि ये फ्लो है, हमने इसको खींच दिया, हमने बना दिया, फिर वो लगातार बहना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो समझो कि जिंदगी में ऑलरेडी है। एक बात बताऊं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये तो सबने सुना है कि एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता, पैदा नहीं किया जा सकता, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, बदला जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। तो जो भी आप अपनी जिंदगी में चाहते हो, जिसको अट्रैक्ट करना चाहते हो, इसका मतलब वो ऑलरेडी है। समझ रहे हो? उसको बनाना नहीं है, बना कुदरत ने सब बनाया हुआ है, उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है और उसको प्रेजेंट मोमेंट में फील कीजिए कि वो सब मेरे पास है। और अगर ये ना हो पाए, कई बार माइंड डाउट क्रिएट करता है। एक इंसान जो हेल्दी नहीं है, अगर वो ये फील करे कि मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं, माइंड कहता है चल बे क्या कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब शाम को दर्द होगा तो ये रियलाइज होगा कि मैं हेल्दी शायद नहीं हूं। तो जब वो बैक गियर लगता है तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना बंद कर देता है। उस समय पर अगर आपका दिमाग 100% उस सिचुएशन को एज्यूम कर पाए कि हाँ मैं इस सिचुएशन में हूं, तो बिल्कुल सही। अगर न कर पाए तो इसको ऐसे एज्यूम करें कि मैं हेल्दी हो रहा हूं, मैं रिच हूं। अगर ये माइंड एक्सेप्ट कर पाए, बहुत बढ़िया। नहीं कर पाए तो सोचो कि मैं रिच हो रहा हूं। और ऐसा करने के लिए उसको एविडेंसेस दो अपने दिमाग को। अगर आप हेल्दी हो रहे हो तो क्या एविडेंसेस हैं आपके दिमाग के पास, सबूत हैं? जॉगिंग करते हो, बेकार खाने को छोड़ रखा है, अगर नहीं है तो दिमाग नहीं मानेगा। तो जब आप कॉन्शियसली उस चीज को सोच रहे हो तो ठीक है, लेकिन सबकॉन्शियसली तो दिमाग को पता है कि इसने पिज्जा खाया पूरा का पूरा, इसने सोडा की एक कैन पूरी की पूरी गटक दी। तो उसको एविडेंसेस दो कि मैं हेल्दी हो रहा हूं क्योंकि मैंने ये हेल्दी हैबिट्स को अपना रखा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में चमत्कारी रूप से काम करता है। अगर आप चाहते हैं इस पे मैं डिटेल वीडियो शेयर करूं, कैसे ये एक्चुअल में लोगों की लाइफ को प्रभावित करता है, कमेंट करके जरूर बताना। हो सकता है अगला वीडियो ही मैं इस पर बना दूं जो आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही से यूज कीजिए, चमत्कारी रूप से कामयाबी आपकी जिंदगी में लेकर के आएगा। एक जो लास्ट लॉ है, इसका नाम है द लॉ ऑफ एंजॉयिंग द जर्नी। मैंने ऐसे ही नाम दे दिया है, लेकिन ये लॉ होना चाहिए, किताब में लिखा जाना चाहिए कहीं ना कहीं। जब आप जिस जर्नी पर आप चल रहे हैं, जब आप उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, आप सक्सेसफुल हो जाते हैं उसी मोमेंट। हो सकता है उसमें जो रिजल्ट्स हैं, जो मटेरियल पोजेशंस हैं, पैसा है, फेम है, वो कुछ समय ले आप तक आने में, अभी वो किसी और एनर्जी की फॉर्म में हो, लेकिन आप वो एनर्जी फील कर जाते हैं ऑटोमेटिकली अपने अंदर, और उसका रूपांतरण, उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है आउटर वर्ल्ड में। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि जब एक इंसान काम करता है तो वो काम से थक सकता है, लेकिन जब वो मोहब्बत करता है तो मोहब्बत से कोई थकता है भला? नहीं थकता ना, क्योंकि वो जो डेस्टिनेशन है वो बहुत थोड़े समय के लिए आएगा, लेकिन ज्यादा समय गुजरेगा उस जर्नी में। और ये जो जिंदगी है, ये पूरी जिंदगी हमारी जर्नी में गुजरती है। क्यों? क्योंकि कोई डेस्टिनेशन जब आता है तो हम उसको चैरिश करके एक दो दिन के बाद सेटल करके हम फिर से एक नए डेस्टिनेशन पर निकल पड़ते हैं। आपने देखा होगा, कोई भी आप जब पहली बाइक ली होगी तो लगा होगा बाइक हो मजा आ जाएगा। वो पहली बाइक आई, 2 दिन खुशी हुई, 10 15 20 दिन के बाद हमने उसको कपड़ा भी में लगाना बंद कर दिया, ऐसे ही उठा लेते हैं। पहले दिन तो ऐसे एक एक चीज को साफ करते हैं। हमने नया डेस्टिनेशन सेट कर लिया और अपने आप को पोस्टपोन कर दिया कि जब वो मिलेगा तो खुश हो जाऊंगा। लेकिन जो काम आप कर रहे हो, जब आप उसको एंजॉय करना शुरू करते हो, जब आप उसको चैरिश करना शुरू करते हो, ये वीडियोस बनाते हुए मुझे मजा आता है। और जब इस जर्नी को मैं एंजॉय करता हूं एज अ ट्रेनर, मैं जब काम करता हूं, कॉर्पोरेट्स में जाता हूं, ट्रेनिंग करता हूं, तो उस काम को मैं इतना ज्यादा एंजॉय करता हूं, खो जाता हूं कई बार मैं उस ट्रेनिंग में। मतलब इतना ज्यादा हाई हो जाता हूं। मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करता हूं। एक इवेंट था अहमदाबाद में लास्ट ईयर। तो उस इवेंट में मैं, मतलब इतना ज्यादा आनंद आ रहा था क्योंकि लोगों की वाइब्स बहुत पॉजिटिव थी, अच्छे लोग थे, और मैं भी खूब हाई था, खूब एनर्जी के साथ लोगों के साथ बात कर रहा था। तो एक इंसान वहां से उठे और मुझे बोले कि आपने क्या कुछ लगाया हुआ है, कुछ थोड़ा सा? मैंने कहा नहीं जी, मैं नेचुरली हाई हूं,
मैं अपने काम से प्यार करता हूं, जो डिलीवर करना चाहता हूं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूं। मैं 13 का दर्जन बनाना चाहता हूं कि जो यहां से मुझे प्राइज मिला है उससे 21 मैं वैल्यू प्रोवाइड करूं सामने वाले की जिंदगी में। इसलिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ लगा देता हूं कि सामने वाले तक वो मैसेज, वो बात पहुंचे। अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, अपने काम को एंजॉय कीजिए, ग्रैटिट्यूड को अपनी जिंदगी में लेकर के आइए, शुक्र अदा करने के भाव को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। एंजॉय कीजिए कि जो मेरे पास है उसका बहुत शुक्रिया। जब आप देखेंगे कि लाखों करोड़ों लोगों के पास वो नहीं है जो आपके पास है। कई बार हम कंप्लेंट्स करते हैं ना, ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ, आगे बढ़ने के लिए ये देखना बहुत जरूरी है, लेकिन उसको ये बताना कि मेरे पास ये नहीं है, इसकी जगह ये बताइए कि क्या मेरे पास है, उसका शुक्रिया। जब हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे पास है, तो वो भी हमारी जिंदगी में आने लगता है जो हमारे पास अभी नहीं है। द लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। और ये ग्रैटिट्यूड तब पॉसिबल हो पाता है जब हम अपने काम से मोहब्बत करते हैं, जिस जर्नी पर हम चल रहे हैं, जब हम उस जर्नी को एंजॉय करते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, मंजिल तो सिर्फ एक बार आएगी। सफर के मजे लो अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो। आप सब खूबसूरत लोगों को खूबसूरत मंजिलें और खूबसूरत रास्ते मुबारक हों। आपकी जिंदगी में कामयाबी, बहुत मैसिव कामयाबी आपकी जिंदगी में आए, खुशियां लेकर के आए, ब्लिस लेकर के आए, आपका जल्दी से जल्दी दरवाजा खटखटाए। और अगर वो आपकी जिंदगी में हो तो वो और ज्यादा बढ़ बढ़ के आपकी लाइफ में आए, चार चांद लगाए, ये दुआ करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर बताना। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव। मजा आ गया।